क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। जब भी log दिखता है तो आप log x को टी पुट कर देंगे तो ये वाला फॉर्म आपको बन के आ जाएगा। थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जितने पॉसिबल क्वेश्चन हो रहे हैं मैं करा दे रहा हूँ। तो log x इज इक्वल्स टू टी, तो यहाँ से अगर आप e की पावर में इसको भी ले लो, इसको भी एक क्वेश्चन कराया था ना, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू, जब भी log x t होता है तो x इज इक्वल्स टू e की पावर t हो जाता है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x का डेरिवेटिव 1 और e की पावर t का डेरिवेटिव e की पावर t इनटू, अब t का करोगे तो क्या आ जाएगा dt बाय dx आएगा लेफ्ट में, तो dx इंटू 1 dx इज इक्वल्स टू e टू द पावर t dt। तो dx की जगह e टू द पावर t dt रख सकते हो आप। तो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ log x की जगह आपको t रखना है, तो t अपॉन नीचे क्या है 1 प्लस log x का स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस log x की जगह t रखना है, तो 1 प्लस t का होल स्क्वायर, और dx की जगह e की पावर t dt रखना है। ठीक है, तो e की पावर t और dt रखना है। अभी भी हमको ये फॉर्म ऐसा बन के दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, देखिए नीचे t+1 है, तो हमने क्या किया, ध्यान से समझिए बच्चों, हमने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में, न्यूमरेटर में 1 ऐड करेंगे 1 सब्ट्रैक्ट, ठीक उसी तरीके से जैसे हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 22 पार्ट 2 में किया था। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए t लिखा हुआ, पहले मैं इसको ब्रैकेट में लिख दूँ। अब क्या करूँगा, देखिए इस t में मैंने 1 ऐड किया 1 सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, तो t में मैंने 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, ये ऐसे अपॉन में क्या हो जाएगा भाई, 1 से 1 कट जाएगा, वापस t आ जाएगा, अपॉन में 1 प्लस t का होल स्क्वायर इनटू e की पावर t बाहर लिखा था उसको हमने लिख दिया और dt। ठीक है, ये हो गया। अब i इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें, अगर मैं यहाँ पे भी एक ब्रैकेट लगा दूँ आपको कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए, है ना, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। ओके, अब क्या करोगे आप, अब आप इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लो, तो देखो जरा क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो एक काम करो, e की पावर t पीछे लिखा है, इसको आगे मल्टीप्लाई कर लो लाके, तो e की पावर t इनटू, अब देखो इस पूरे पोर्शन को देखो, t+1 अपॉन t+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। t+1 को आप 1 प्लस टी भी तो लिख सकते हो, है ना, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी, देखो ये t+1 है, इसको मैंने 1 प्लस टी लिखा, 1 प्लस टी अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। ओके, और फिर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। ये e की पावर t को हमने पहले लिख लिया, और ये वाला जो पोर्शन है इतना, इसको हमने कैसे सॉल्व किया, t+1 को हमने 1 प्लस टी लिखा, 1 प्लस टी अपॉन में यहाँ से ये माइनस वाले साइन से स्प्लिट कर दिया 2 पार्ट में, यानी कि 1 प्लस टी अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो ऐसा ही तो आ जाएगा भाई, 1 प्लस टी का होल स्क्वायर 1 प्लस टी का होल स्क्वायर का एलसीएम 1 प्लस टी का होल स्क्वायर आ जाएगा, और ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस टी माइनस 1 प्लस टी माइनस 1। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या करें, अब देखो ये 1 प्लस टी का 1 प्लस टी है, और यहाँ क्या 1 प्लस टी का होल स्क्वायर है, तो 1 प्लस टी का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है 1 प्लस टी इंटू 1 प्लस टी होता है। ठीक है, तो 1 प्लस टी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है आपका 1 प्लस टी इंटू 1 प्लस टी होता है, तो 1 प्लस टी से 1 प्लस टी कैंसिल हो जाएगा। और इस तरीके से जो आपका क्वेश्चन है, याद रखिएगा log x को टी पुट किया है, तो ज़रूरत पड़ेगी अभी लास्ट में, बिकॉज आंसर हमको x के टर्म में ही देना है। ठीक है, तो i इज इक्वल्स टू e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर t इन द ब्रैकेट, देखो ये 1 प्लस टी कैंसिल हो गया तो यहाँ 1 बचेगा, 1 अपॉन 1 प्लस टी, तो 1 अपॉन 1 प्लस टी और माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। ठीक है, और dt, ये हो गया। अब इसमें आपको पहचानना है कौन सा f ऑफ t है और कौन सा f डैश ऑफ t है, करेक्ट। तो अगर आप ध्यान से जरा चेक करें तो इसको मैं ऐसे लिख लूँगा, देखो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ e की पावर t और इन द ब्रैकेट, इसको मैंने पहले लिख लिया नेगेटिव वाले टर्म को, यानी कि माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, और ये इसके आगे कोई साइन नहीं मतलब पॉजिटिव है, तो प्लस इसको पहले लिख लेंगे, इसको बाद में, यानी कि प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टी। ओके, तो ये ऐसा आ गया। अब आप ध्यान से चेक करो बच्चों, ध्यान से चेक करो आप क्या कि मेरे ख्याल से पहले ही सही लिखा हुआ था क्या ये, हाँ पहले ही तो सही लिखा हुआ था, शायद पहले ही सही लिखा था। देखो ये जो है आपका, है ना, 1 अपॉन, ध्यान से करिएगा, अगर हम f ऑफ t को क्या अज्यूम कर लें 1 अपॉन 1 प्लस टी। ओके, तो इसका अगर हम डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे ध्यान से चेक करिए जरा। देखिए इसको पहले आप ऊपर भेज दो, तो क्या हो जाएगा f ऑफ t इज इक्वल्स टू ये 1 अपॉन 1 प्लस टी की पावर क्या है 1, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस टी की होल पावर माइनस 1। ठीक है, ये ऐसा हो गया। अब क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालिए, बोथ साइड t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, तो f डैश ऑफ t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो डेरिवेटिव कैसे करोगे इसका, -1 आगे आ जाएगा। ठीक है,
और 1 प्लस टी की होल पावर में क्या करेंगे, -1 कर देंगे, तो -1 -2 हो जाएगा। तो पहले पूरे का डेरिवेटिव किया तो इतना आ गया। अब अंदर का करोगे तो देखो 1 का होता है टी के रिस्पेक्ट में 0 और टी का होता है 1, तो इसका डेरिवेटिव अंदर वाले का 1 आ जाएगा, इसको हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, -1 अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। तो एफ डैश ऑफ टी क्या हो गया, -1 अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। ओके, तो पहले ही आपका सही लिखा हुआ था। देखिए ध्यान से चेक करिए क्या कर रहा हूँ मैं, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ ई की पावर टी इन द ब्रैकेट 1 अपॉन 1 प्लस टी, और देखो यहाँ माइनस लगा ना, तो अगर प्लस लगा के फिर मैं एक ब्रैकेट में माइनस लगा दूँ तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, यानी कि प्लस और माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। ऐसे अगर मैं लिख दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज प्लस माइनस वापस से क्या हो जाएगा, माइनस। अब ध्यान से चेक करिए, ये आपका क्या है, एफ ऑफ टी है, 1 अपॉन 1 प्लस टी क्या है, एफ ऑफ टी है, ओके। और प्लस ये क्या है, ये एफ ऑफ टी का डेरिवेटिव है, चेक करो 1 अपॉन 1 प्लस टी का जो डेरिवेटिव था -1 अपॉन 1 प्लस टी का स्क्वायर आया था, तो ये रहा डेरिवेटिव, यानी कि ये हो गया पूरा आपका एफ डैश ऑफ टी। तो कौन सा फॉर्म बन गया ये फॉर्म बन गया आपका e टू द पावर टी इन द ब्रैकेट एफ ऑफ टी और प्लस एफ डैश ऑफ टी डी टी। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, e टू द पावर टी इंटू एफ ऑफ टी और प्लस सी। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा e टू द पावर टी और एफ ऑफ टी क्या है आपका 1 अपॉन 1 प्लस टी, 1 अपॉन 1 प्लस टी इंटू 1 अपॉन 1 प्लस टी और प्लस सी इज इक्वल्स टू, अब देखिए e की पावर t हमें आंसर x के फॉर्म में देना है, तो e की पावर t क्या था, log x था, तो e की पावर log x इंटू 1 अपॉन 1 प्लस t क्या है आपका log x है, शुरू में सब्स्टिट्यूट किया था हमने ना, t इज इक्वल टू log x या log x इज इक्वल टू t, ये आ गया। अब हमने आपको बताया था e की पावर log x हो तो ये e और log हटा देते हैं, x बच जाता है, तो x बच जाएगा यहाँ और x इंटू 1 x हो जाएगा, यानी कि x अपॉन 1 प्लस log x और प्लस c। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, x अपॉन log x, सॉरी x अपॉन 1 प्लस log x प्लस c। ओके।